डबल रोल डीएसपी दविंदर सिंह जो अपनी करतूत बदले होण सस्पेंड हो चुकी है। घाटी दे विचों अतवादियों नूं सुरक्षित राहदारी देण वाले दविंदर तो शेरे कश्मीर गैलेंट्री अवार्ड वापस ले गया है। देश दे इस कलंक तो एनआईए सख्ती नाल पुछगिछ कर रही है। दविंदर नाल फड़े गए अतवादी कौन सी? दविंदर ने किवें बनाई सी पूरी योजना? आखिर कितना पावरफुल सी डबल रोल डीएसपी? दविंदर सिंह जो देश ते एक वड्डा कलंक है, अजिहा कलंक जो एक काली पेट कदे ना धो सके। जिस अतवाद खिलाफ देश के जवान लड़ते शहीद हो रहे ने, उन्ना ही अतवादियों का दविंदर राहदार बनया होया सी। एनआईए हुण इस मुलजम तो सख्ती नाल पुछगिछ कर रही है, तो दूजे पासे वो सारा मान सन्मान भी वापस लिया जा रही है जो किसी समय देश ने दविंदर नूं दिता सी। सस्पेंड डीएसपी दविंदर सिंह तो हुण शेरे कश्मीर गैलेंट्री अवार्ड वापस ले लिया गया है। साल 2018 दे विच बहादरी लई दिते इस मैडल नूं जम्मू कश्मीर सरकार ने दविंदर की करतूत बाद वापस लैण दा फैसला किया। सरकारी हुक्म च कहा गया कि सस्पेंड अधिकारी का कदम विश्वासघात के बराबर है। पहले तो मैं बता दूं कि उसका सस्पेंशन इस कार्रवाई जिसमें वो मुलव्वस था उसकी वजह से हो चुका है। आफ्टर दैट हिज सैकिंग इज आल्सो बीइंग रिकमेंडेड एंड गवर्नमेंट वुड टेक ए कॉल ऑन दैट। और इसके साथ साथ जो पहले मैंने कल बताया था कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएचए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी तरह का कोई गैलेंट्री या मेरिटोरियस मेडल नहीं मिला है। दविंदर सिंह नूं उदों गिरफ्तार कर लिया गया सी जदों अपनी कार राहीं दो अतवादियों नूं घाटी तो बाहर ले जा रहा सी, जिथों इन्हां अतवादियों ने दिल्ली च हमला करना सी। दविंदर नाल कोई गली दे गुंडे नहीं सन बैठे, संगों मोस्ट वांटेड अतवादियों नूं दविंदर ले जा रहा सी। पहला ही भिनक लगन ते पुलिस ने पूरा जाल बिछा लिया सी। ये एक इंटरनल हमारा सर्विलेंस का सिस्टम है और ये आसपास ही इसका जिक्र हुआ था कहीं और उसके मुताबिक ही हम लोगों ने कहा। दविंदर नाल फड़े गए अतवादियों च नवीद बाबू हिजबुल मुजाहिदीन दा मोस्ट वांटेड अतवादी है। शोपिया का रहने वाला नवीद साबका पुलिस अधिकारी है। 2017 च नवीद वडगाम तो 5 AK-47 लैके फरार हो गया सी। दूजा अतवादी अल्ताफ है जो नवीद बाबू का साथी है। नहीं, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी के फॉलोअप में हम लोग जगह जगह पर हम लोगों ने ऑपरेशन जरूर लॉन्च करने की कोशिश करी। नवीद बाबू की जो हाइडआउट्स थी और जो उसके इनपुट्स थे उसके मुताबिक हमने 5 ऑपरेशन लॉन्च किए थे और 1-2 जगह पे हमें हाइडआउट मिले। उन हाइडआउट को हम लोगों ने स्मैश किया, तबाह किया, मगर उसके अलावा कोई टेररिस्ट उन हाइडआउट्स के अंदर नहीं मिला है। और भी लीड जो हमें मिलेंगी उसके मुताबिक काम करेंगे। उसके बाद हमने इनके घर की सर्च करी, घर से जो चीज़ें इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल वगैरह था, बाकी चीज़ें सब पकड़ी हैं। मगर तफ्तीश की क्या प्रोग्रेस है, कितना है, वो अभी क्योंकि तफ्तीश चल रही है तो मेरे ख्याल में दिल भी ये वड्डा सवाल है कि दविंदर लई इन अतवादियों नूं एक जगह दूजी थां पहुंचाउणा कितना आसान सी। इस तस्वीर नूं वेखो 9 जनवरी 2020 जो इस काली भेड़ के रसूख नूं बयान कर रही है। विदेशी डेलीगेट कश्मीर के हालात जानने लई श्रीनगर पहुंचया, जिन्हां दे स्वागत लई दविंदर भी मौजूद है। दविंदर ने अपनी इस घिनौनी करतूत नूं अंजाम देण लई कई दिनों तो तैयारी वेट रखी सी, जो इस दे रसूख का नतीजा है। दविंदर ड्यूटी तो छुट्टी लैके पहला शोपिया गया। अतवादी नवीद बाबू नूं श्रीनगर लै आया।
ਦੋਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ AK-47, 2 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾरूद बरामद किया गया। इस समय हम खड़े हैं देवेंद्र सिंह के उस मकान में जहां पे वो आजकल रहा करते थे, और ठीक ये वही मकान है जहां पर देवेंद्र नवीद और उसके साथी को लेकर आया था। यही वो मकान है जहां पे छापेमारी भी हुई थी, और यही वो मकान है जहां से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया था, और वो पैसे भी बरामद किए गए थे जो देवेंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि उसने नवीद और उसके साथी से लिए थे। ये मकान देवेंद्र का अपना नहीं है, यहाँ पे वो किराए के तौर पे रहता था, और उसका मकान जो है इस जगह से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर बन रहा था। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। DSP है तो यही पता है हमको बस, और इसके बारे में और कुछ पता ही नहीं, मगर इधर ही रहता है किराया में, इस गली में रहता है किराया, क्योंकि मैं इधर ही हूँ, असली बाशिंदार 50 साल 60 साल हुए मुझे, इधर ही जन्म लिया था मैंने, ये हमारा महला है। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੇहद ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ 'ਚ 15ਵੀਂ ਕੋਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਕਾਨ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ठीक मेरे पीछे श्रीनगर स्थित 15वीं कोर हेडक्वार्टर की वो दीवार है जिससे सटा हुआ है DSP देवेंद्र सिंह का वो मकान जो वो नया बना रहा था। करोड़ों की लागत से बनने वाली ये कोठी इंदिरा नगर जैसे सुरक्षित इलाके में बनाई गई थी, और ठीक 15वीं कोर हेडक्वार्टर की दीवार के साथ जिस तरीके से ये कोठी बनाई गई है, आप देख सकते हैं कि आज के हालात में ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक भी बन सकता था। तो लगातार इस मकान को बनाने के लिए सेना कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से परमिशन नहीं मिल रहा था, और 3 बार इस मकान को गिराया भी गया था, लेकिन पिछले 6 महीनों के भीतर ही ये मकान यहाँ पे खड़ा किया गया, इसके लिए परमिशन भी आई। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਦਾ ਆਇਆ। देखिए, मैं कल भी राय दी थी कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। जब तफ्तीश चल रही है तो जो चीज़ें तफ्तीश में आएंगी तो टाइम टू टाइम जब चीज़ें शेयर करने लायक हैं शेयर कर दी जाएंगी। ज़रूरत से ज़्यादा स्पेकुलेशंस करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक आदमी एक इंडिविजुअल अपनी उसने पोजीशन में किसी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, जिसके लिए वो जरूर अपना जो इस वक्त क्रिमिनल एक्ट के लिए सजा पाएगा, भुगतेगा, केस चलेगा, और उसमें किस तरह की कोई रियायत नहीं होगी। बाकी को किस तरह का नेक्सस सामने है नहीं है, उस नेक्सस को इस तफ्तीश के दौरान देखा जाएगा, और उस नेक्सस में जो भी कोई सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਕਾਬ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।